तुम्हारा स्वागत है एक और नई वीडियो में। हाँ ठीक है, मैं स्टाइल मारूँ तो क्या हुआ? मैंने बुखार के टाइम में रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो की स्टार्टिंग होती है 2009 से, जहाँ पे ये दो रफंगे आदमी, मतलब गोजो और गेतो को एक टास्क दिया दिया जाता है टेंगेन के द्वारा। और टेंगेन है एक 500 साल पुराना, एक 500 साल पुराना एक सॉर्सरर, जिसको हर हजार हजार साल का, और जिसको हर 500 साल में अपनी बॉडी चेंज करनी पड़ती है। और जो जिसकी बॉडी में हो जाता है उसको बोलते हैं स्टार प्रार्थना वेसल। तो फिर जो इनके टीचर यहाँ का है वो इनको क्या करना है, और इनको बता हमें हमें इनको बचाना है रिको को। अब बाकी न्यूज़ तुम्हें देख हमारे जैसन से। बच्चों बच्चों बच्चों, राव ये बुद्धे क्या कह रहा है? क्या हुआ? ये नहीं था संगीत में? ये नहीं था। अच्छा ठीक है, तो हमें सूत्रों से पता लगा है जो ये लड़की रिको है, ठीक है, इसके पीछे लगे हुए कुछ ग्रुप्स जो इसको पकड़ना चाहते हैं। क्योंकि ये है टेन की, ये क्या है ये? चुप। अबे वैसर। वेरी वेरी गुड इंग्लिश क्वेश्चन। ठीक है, ये टेंगेन की कुछ है जिसके पीछे बहुत सारे ग्रुप पड़े हुए हैं, और इसको बचाना है उन ग्रुप से। और मेरे ख्याल से एक बंदा भी लगा हुआ है। दे मैं नहीं कर रही हूँ रिपोर्टिंग, मैं नहीं कर रहा। इस तरह की औरत है, मैं जा रहा हूँ, ठीक है। थकी बुद्धे साला चला गया बेफालतू। मैं इनको लड़के से प्यार कर रहा हूँ मैं। तुमको अब सब पता लग ही गया, तो आगे चलते हैं। और आज जैसे से जिस आदमी की बात कर रहे थे वो मैं बता दूँ वो कौन है। दिस गाय, ही कैन एनीवन। और हाँ, जब मैं इसके बारे में कुछ बता दूं, जैसे से बिना बताए भाग गए कि ये जो तोजी फुसी करो, ये अपने मैगोमी का बाप है। ये मैगोमी का नहीं, ये अभी के तो सबका ही बाप है, तुम ये मानते हो? हाँ, मैं जो इसमें गोजो को भी इंक्लूड कर रहा हूँ। तोजी फुसी को है, ये बंदा जानता है कि ये इस गोजो को ऐसे तो नहीं आ सकता, इसीलिए रिको पे पहले तो 30 मिलियन की बाउंटी रख देता है। इसीलिए रिको पे बहुत से असासिन हमला करते हैं। अपने दो रौंदे कैसे कर रिको को बचा के युद्ध चुहाई लेके आ चुके हैं। और अगर गोजो ने इतना सब कुछ किया है तो गोजो इस टाइम बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो चुका है, इसलिए तो जी मौका दे के कर देता है। जहाँ पे हम इन दो लोगों की फाइट होने वाली है, उस तरफ गेतो रिको को लेके यहाँ चला जाता है, और फिर इन लोग फाइट होती है और अपने गोजो का केक बना दिया। और हाँ, दूसरी तरफ गेतो रिको को पूछते हैं, अगर तू जीना चाहती तो मैं और गोजो तेरे लिए फाइट कर सकते हैं। और रिको जैसे अपना हाथ गेतो की तरफ बढ़ा रहे होते हैं, उस टाइम इस आदमी ने ये सब पैसा और ऑरा फार्मिंग के लिए किया है। और हाँ, वो ऐसा क्यों कर रही थी? क्योंकि इतने टाइम में इन ये सब एक साथ रहे से रिको जो है इन दोनों को भाई जैसा मानने लगी थी। तो अब गेतो को पता लगता है कि गोजो मर चुका है, पर ये गेतो फिर भी अपने तोजे को कुछ नहीं उखाड़ पाता। वो जैसे ही अपने काम करके बाहर आता है, उसकी मुलाकात होती है गोजो से। सरप्राइज सरप्राइज, ही इज अलाइव, ही इज नॉट डेड, बिकॉज थ्रू आउट ऑफ द हेवन एंड अर्थ ही ही इज अलोन द ऑल एट वन। और फिर जो गोजो है वो तोजी में इतना बड़ा छेद करता है जेटा जय सेंस से सुनाने भी नहीं करता इससे है। बड़ा है। बड़ा है, वेरी नाइस। और इतना छेद ही गेतो के दिल में भी जाता, क्योंकि वो रिको को बचा नहीं पाया था। और फिर वो ऐसे ही एक बार यूकी से मिलता है, और वो गेतो को बताती है कि नए नए कर्सस पैदा होने से रोकने के उनके पास दो तरीके हैं। क्या तो वो गेट तोजी की जैसे सबको नॉन
कर्स एनर्जी बना दे, या तो नॉन जुजुत्सु सॉर्सरर्स को भी कर्स एनर्जी करना कंट्रोल करना सिखाए। और गेतो के चुनते हैं थर्ड ऑप्शन एरन येगर, जो अपनी कर्स कर्स एनर्जी कंट्रोल नहीं कर सकते उन सबको कर लेते क्या है। और ऐसा ही गेतो करता भी है, एक नॉन सॉर्सरर्स के विलेज को तबाह कर देता है खाली इन 2 बच्चियों के अलावा। और फिर वो पूरी अपनी पूरी जुजुत्सु हाई की जगह से अपना कनेक्शन तोड़ देता है और एक वो गोजो से मिलता है। और एनिमे हिस्ट्री की सबसे बैडेस्ट लाइन, 君は五条悟だから最強なのか、最強だから五条悟なのか。 तो इसी के साथ सीजन 2 का पार्ट 1 खत्म होता है और पार्ट 2 आप शुरू करेंगे। अगर तो अब हमारे जो सॉर्सरर्स है प्रेजेंट टाइम में, तो उनको ढूंढना है एक धोखेबाज जो जुजुत्सु हाई के अंदर है, और वो निकलता है हमारा मेकामारू। मेकामारू वही है जिसकी पांडा से लड़ाई हुई थी, जो रोबोट है एक। और फिर हमें पता लगता है जो मेकामारू उसने डील की थी माइतो के साथ कि मैं तुमको इन्फॉर्मेशन दूंगा तो मेरा सही कर दो, बाकी मैं बढ़िया हूँ। तो यही होता है। तो मेकामारू अपनी शरीर को सही करने के बाद उनसे लड़ाई करता और मेकामारू मारा भी जाता है। और अब आता है 31 अक्टूबर का दिन। तो गेतो उसके अंजू पंजू वो शिबुया में एक बैरियर लगाते हैं जिसके आर पार सिर्फ एक बंदा जा सकता है, गोजो सातोरू। तो अब अगर हमें गोजो को प्रिजन रियाम में सील करना है तो हमें गोजो को कम से कम प्रिजन रियाम के पास कम से कम 1 मिनट रखना पड़ेगा। और वो लोग 1 मिनट निकाल भी देते हैं हानामी की जान दे के। तो अब ये देखे कि जोगो की पैंट गीली हो चुकी है और वो गोजो को पकड़ लोग फेंक फेंक के मार रहा था। और उसी टाइम एक ट्रेन वहाँ पे आता है जिसमें ट्रेन में भरे बहुत सारे ह्यूमंस जो अब ह्यूमन नहीं रहे, यानी माहितो का काम है। वो गोजो से आता है इन सबको 1 सेकंड में मार सकते, पर वो उसकी मतलब देखो उसने क्या किया, 0.2 सेकंड का डोमेन खोला और फिर उसने सबकी तोड़ दी। और वो उन सब ह्यूमंस ट्रांसफर ह्यूमंस को कितनी देर मारा जरा बताओ। ऑप्शन ए 5 मिनट, ऑप्शन बी 3 मिनट, ऑप्शन सी 10 सेकंड और ऑप्शन डी आधा घंटा। और तुम्हारा टाइम शुरू होता है अब। इसमें से कोई भी सही आंसर नहीं, वो इन सबको मारता है खाली 5 सेकंड के अंदर अंदर। ये माँ का लगता है कोई याद कर दे। और फिर गोजो को फंसाने के लिए गेतो खुद निकलता है, यानी केंजाकू। और गोजो गेतो को मार चुका है जुजुत्सु काइसेन 0 में है। तो अब गोजो हैरान हो जाता है कि गेतो उसके मुंह के सामने कैसे खड़ा है। तो अब यहाँ पे रिवील होता है कि जो गेतो की बॉडी में जो कर्स है वो है केंजाकू, जो गेतो की मरी हुई बॉडी यूज कर रहा है। तो अब गोजो सील हो चुका है, सही समझ लो, गोजो गया। गोजो को कैद तो कर रहे थे पर उसको उठा के लेके नहीं जा पाते। और वो उसको क्यों नहीं उठा पा रहे, क्योंकि वो है गोजो, बस ये रीजन है। और फिर मेकामारू का ब्लूटूथ डिवाइस यूजी को बताता है कि गोजो सील हो चुका है। आप तो सबको ये बात बता जाके नानामी को बता। और फिर यूजी यही करता वो चिल्ला बताता है कि गोजो सील हो चुका है और यही चीज़ यूजी की तोड़ेगा, मैं बता रहा हूँ। और फिर यूजी और मेगुमी और एक साथ एक और चमचा ज्वाइन हो जाते हैं। और ये फिर एक प्लान अगर इनको अंदर घुसना है तो उन सबको बैरियर तोड़ना पड़ेगा। और बैरियर की रक्षा कौन करे, ये 3 बंदर और ये वाइट टी शर्ट। ये बंदा अब जिंदा नहीं बचेगा, मैं कह रहा हूँ। तो अब यूजी और मेगुमी इस टकरे को बजाते हैं और वो तीसरा बंदा ग्रैनी और उसके पोते को संभालते हैं। पर वहाँ पे उस सॉर्सरर को भी हरा दिया गया जो मेगुमी और यूजी के साथ था, और ग्रैनी को भी बजा दिया गया है। और वो बंदा कौन है, जिसने गोजो की तोड़ी थी और उसको ऑलमोस्ट मार दिया था। तोची फुसिगोरो इज हेयर अगेन। तो तुम्हें पता है यहाँ पे आया क्योंकि बुरिया ने तोजी की सोर को
अपने पोते के अंदर बुलाने की कोशिश की और तो स्वाद मिल गया भुजिया को। और फिर दूसरी तरफ नोबारा एक बेनाम बंदर से लड़ रही है और वहाँ पे अपना नाना भी आता है। वो इसको एकदम आराम से मारता है और ऐसी आराम से ही मारता है। और फिर हमारा सीन से तो यूजी पे तो और यूजी फाइट कर रहा है चोसो जिसको मैं एक छोटी सी आर्क में कवर करना भूल गया था पार्ट 1 में। मतलब ये यूजी नोबारा और ये मेगुमी तीनों जाते हैं कोई सुकुना की उंगली लेने और तीनों ही मरते मरते बचते दोनों यूजी और नोबारा। और जो चोस है इसके दोनों भाइयों को यूजी मार देता है। अब तो उनका ही बदला लेने के लिए चोसो अब इससे भिड़ेगा। और इस एनीमे की सबसे मस्त एनिमेशन वाली फाइट को चोसो जीत जाता है। चोसो जैसे ही यूजी को मारने वाला होता है तभी चोसो कुछ अजीब से फ्लैशबैक दिखते हैं। वो खुद को कैसे ही कन्विंस कर देता है कि यूजी है वो उसका भाई है। और दूसरी तरफ दागोन से रहे माकी, नानामी और बुद्धा और मेगुमी। अगर तुम लोग 4v1 करोगे तो सामने वाला अपना डोमेन तो खोलना पड़ेगा ना तुम सबको झपेटे में लेने के लिए। अब जो सिचुएशन है इन तीनों की अच्छे से मारने वाला डेगोन, पर उसी टाइम एक बंदा अपेयर होता है जो आते ही डेगोन की माँ बड़े देता है। अब डेगोन से भी ज़्यादा बड़ा थ्रेट उनके सामने और वो मेगुमी को लेके कूद जाता है। पर वो मिड फाइट के बीच में रियलाइज करता है कि ये बच्चा तेरी शक्ल तो मेरे को मेरे बेटा जैसे उसको पता लगता है कि वो मेरे ही बेटा तो तोजी खुद को कर देता है। और फिर वहाँ पे जोगो माकी और नानामी और बुद्धे को जला देता है। और फिर हम आते यूजी पे तो वो दो लड़के जिसने गेटो ने जिनको बचाया था वो यूजी को उंगली खिला देती सुकुना की एक। और फिर वहाँ पे जोगो आता है वो यूजी को सुकुना के 10 उंगलियाँ खिला देता है। मतलब अभी सुकुना यूजी के पास कम से कम 15 उंगलियाँ है। और फिर सुकुना बाहर आ जाता है। दोनों क्या नाम है सुकुना से एक ही चीज़ मांगती है कि केंजा होगी तुम मार दो, अच्छे से मार दो, क्योंकि उसने हमारे गेटो की बॉडी पे कब्जा किया है। और ये लोग कहते हैं हम तुम्हें एक उंगली की लोकेशन बता देंगे। और सुकुन अच्छा जेंटलमैन आदमी वो इनकी बात मान लेते हैं और मार भी देता है इन दोनों को। ऑर्डर तो ऐसे दे दी सुकुना की जैसे इनका गली का कुत्ता हो। इसका फोन आ रहा है सुकुना। फिर सुकुना जोगो से पूछ तेरे को क्या चाहिए। फिर गए तो बड़े प्यार से कहता है मालिक मुझे कुछ नहीं चाहिए, हमें तो खाली आपकी वापसी चाहिए, हमें माफ़ कीजिए। और जब तक वो यूजी वापस अपनी बॉडी पे काबू कर रहा है जब तक आप सबके अच्छे से मार दीजिए। और फिर सुकुना कहता है नहीं मेरे पास इससे एक अच्छा प्लान और है। और फिर जो सुकुना वो कहता है अगर तूने मेरे को एक हिट भी मार दी तो मैं तुम्हारे अंदर काम करूँगा। जो को अपने हाथ तो पूरी शरीर की ताकत लगा के साथ में की भी वो अपनी पूरा ताकत लगा जो सुकुना मारता पर सुकुना कुछ नहीं होता उसको। सुकुना को इतना मजा आता है इस फाइट में वो जो लोगों को उसकी ही एबिलिटी में भस्म कर देता है यानी फायर में। किसी कोने में मेगुमी को इतनी बुरी हालत में देख के ये मेगुमी पे अटैक करता है। मेगुमी कहते हैं अगर मरना ही है तो इस भी साथ में लेके मारते हैं। आई समन महो लगा मेगुमी अपनी पूरी जान लगा रहा था कि उसकी जान भी इस आदमी के साथ चली जाए, पर सुकुना वहां आके उसको बचा देता है। बच्चे पसंद है मुझे। एक और तगड़ी फाइट शुरू होती है। नॉट लाइक जोगो महूलागा इट्स एबल टू हिट सुकुना। को जान से मारने की एक ही तरीका है उसको कि ऐसा अटैक मारो जिसको उस अटैक को वो अडेप्ट कर ही ना पाए। सुकुना अच्छे से पहले महूलागा की एबिलिटी एनालाइज करके उसको अपने डोमेन में लेके उसकी मारता है। वो उस अटैक में पूरी शिबुया को ले लेता है, आधी शिबुया को तो पक्का ही ले लेता है। वहां पे हजारों लोग मारे जाते हैं और जब यूजी कंट्रोल होता है तो पूरा आधे से ज्यादा शिबुया भम हो चुका है। और ये चीज देखो उसका होता है आइकॉनिक ब्रेक डाउन। और यहाँ आते हम सीन शिफ्ट होता है हमारा सीन शिफ्ट होता है माहितो पे जो यूजी के सामने ही नानामी की जान ले लेता है।
और फिर नोबारा को भी टपका देता है। वो यूजी को इतना बुरी तरह डिप्रेशन में डालता है कि यूजी की लड़ने की चाह खत्म हो जाती है। और फिर वहां पे यूजी का भाई आता है। नहीं, यूजी का कोई सगा भाई नहीं, वो यूजी अकेली औलाद है। पर वहां पे आता है तोदो, जो यूजी में वापस अपनी अपनी आधी जान दे के डालता है उसमें। और वहां पर यूजी तोदो को अपना जिगर का भाई मानने लग जाता है। और वहां पर दोनों भाई मेरे माहितो की कुटाई करते हैं। और बहुत सारी चीजें जो इस फाइट में हुई थी, बहुत सारे एपिसोड लगे इस फाइट को खत्म होने में। और तोदो इस फाइट में अपना हाथ भी खो देता है और सब अपनी टेक्निक भी खोदता है। माहितो अपने फाइनल फॉर्म में आ जाता है। यूजी कैसे ही करके इस बंदे को डिफीट कर देता है। और वो इतनी गंदी और फार्मिंग करता है ना, माहितो कुत्ता बना दिया उसने। और इसको मैं सही में कहना चाहूंगा, इस पूरे सीजन का सबसे बेस्ट पार्ट, एब्सोल्यूट सिनेमा, एब्सोल्यूट। और फिर वहाँ पे आता है केंजाकू जो माहितो को, फिर वो माहितो को अपना गोरा बना खा देता है। और फिर वो 1000 नए नए सॉर्सरर्स बनाता है। और ये पर सीजन 3 शुरू होने से पहले वो अनगिनत कर्सेस को भी रिलीज कर देता है। और एक कर्स नहीं, एक बच्ची पता करने वाला होता है। और उसी टाइम आता है वहां पे यूता। अगर तुम्हें नहीं पता यूता कौन है, जुत्सु काइसन 0 जाके देख रहे हो, तुम्हें बाकी पता लग जाएगा। अगर तुम चाहते हो मैं 0 कवर करूं, कमेंट में लिख दो, हमारी हाजिर हो जाएगी। नहीं, हाजिर सही में हो जाऊंगा मैं तुम माँ का सही में बता रही हूँ, मेरी वीडियो डाउनलोड नहीं हो पा रही है। मेरा इतना दिमाग खराब हो रहा है ना, मैं तंग हो चुका हूँ सही में। अगर ये वीडियो नहीं हुई ना, मैं नहीं डाल रहा, मैं पोल डाल दूंगा, मेरे से वीडियो नहीं हो रही, डाउनलोड नहीं हो पा रही, बस नहीं सोची। तो अभी के लिए इतना ही। मैं मिलता हूँ तुमको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और थोड़े बीटीएस देखो मेरी इस वीडियो के। धर की बुद्धे भाग्य सा।